कल क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था, फिर तस्वीर ने कहा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। आपके बहुत जल्द इस पे भी लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। यूट्यूब पे लेक्चर स्टार्ट होंगे आपके लॉ के, इको के लाइव लेक्चर स्टार्ट होंगे लॉ और इको के यूट्यूब पे। आपका आज से 7:30 इन द इवनिंग इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट है। द ओनली वन लेक्चर इज नॉट पॉसिबल विच इज मैथ्स, क्योंकि वहां पे उनके पास नेट कनेक्शन की कोई सुविधा नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, इस वजह से वी आर ऑल्सो ट्राइंग फॉर दैट टू। अगर हम ट्राई करेंगे, अगर वो हो गया तो चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन 8 पे। ओके, मैंने कल सब्सक्रिप्शन पे डिस्कशन कर लिया था आपके साथ। मैंने कल सब्सक्रिप्शन पे डिस्कशन कर लिया था बेटा। आज इंग्लिश का लेक्चर जूम पे होगा, कल से यूट्यूब पे होगा। आज इंग्लिश का लेक्चर जूम पे होगा और कल से यूट्यूब पे होगा बेटा। ओके, वृषाली बहुत दिनों के बाद देखा तेरे को बेटा। लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, तू देख रही थी क्या वृषाली? रिकॉर्ड लेक्चर्स देखी क्या तूने बेटा? कि वृत्ति नहीं दिखाई देती है, बहुत दिनों से नहीं दिखाई दे रही वृत्ति घड़ा। चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन 8 पे आ जाओ। हाँ, कंसाइनमेंट तो भी करना है ना, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, डोंट वरी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डाउट निकल जाएगा। कुछ अगर ऐसा है तो मुझे व्हाट्सएप करके भेज दो डाउट, अगर ऐसे क्लेरिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एवरग्रीन Club for the year ended 31st March 2017 and additional information, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet on the same date। बेटा आपको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन रीड करो तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेट क्या है, इनका, हाँ मतलब आपकी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की डेट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेट क्या रहेगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट की डेट क्या रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे करंट ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा। बताओ यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की जो डेट है वो कौन सी है? 31 मार्च 2017। तो टेल मी कौन सा ईयर करंट ईयर बन जाएगा? 16-17 विल बी योर करंट ईयर। तो टेल मी 15-16 कौन सा ईयर होगा? प्रीवियस ईयर होगा। तो बताओ 17-18 कौन सा ईयर होगा? नेक्स्ट ईयर होगा। यू ऑल अग्रीड विद दिस बेटा? आप इस बात से अग्रीड हो क्या? इसमें कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, कोई भी डाउट बेटा? ओके, अब सुनोगे मेरी बात। क्या लिखा है? ओपनिंग कैश इन हैंड एट बैंक। मुझे बताओ, फटाफट बता दो, चलो कहां पे आएगा ये आपको बोलना है। ओपनिंग कैश इन हैंड कहां पर आएगा? ओपनिंग कैश इन हैंड कहां पे आएगा? फटाफट फटाफट। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ओपनिंग, आज अहमदनगर वाले आए कि नहीं बच्चे? सौरभ है कि नहीं? सौरभ कौन था, मैं नाम भूल गया बाकी बच्चों के। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, करेक्ट है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, परफेक्टली ऑल राइट। उसके बाद एक ही जन ने आंसर दिया, क्या ऑल राइट? सब्सक्रिप्शन देखते हैं कोई इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है। हाँ, सब्सक्रिप्शन दिया है हमारे पास 31 मार्च 2016। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017 दिया हुआ है ना। तो मुझे बताओ, अरियर्स सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2016 का जो सब्सक्रिप्शन है अरियर्स वाला, ये करंट ईयर का होगा कि प्रीवियस ईयर का होगा? ये करंट ईयर का होगा कि प्रीवियस ईयर का होगा? अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग। अरियर्स का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स ये प्रीवियस ईयर का होगा। और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। 31 मार्च 2017 का जो अरियर्स सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, अरियर्स मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है, उसे क्या करते हैं? ऐड करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 31 मार्च 2016। तो मुझे बताओ ये कितना है? 1000 है। तो बताओ ये प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है, तो उसे क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 31 मार्च 2017 करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है, तो उसे क्या करते हैं? लेस करते हैं। फर्नीचर ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, लैंड दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग। लैंड इज नॉन डिप्रिशिएबल एसेट, कहीं पे मार्जिन में लिख देना, लैंड कभी डिप्रिशिएट होती नहीं है। आज भी लैंड है, हजारों साल पहले भी थी, हजारों साल पहले भी थी, हजारों साल बाद भी रहेगी। हम रहे ना रहे, लैंड रहेगी बेटा। इसलिए लैंड को हम कौन सी एसेट कहते हैं? नॉन डिप्रिशिएबल एसेट कहते हैं। लैंड पे कभी डिप्रिसिएशन चार्ज होता नहीं है। Depreciation on furniture is to be charged at 10% per annum. Entrance fees received shall be capitalized. Entrance fees जो रिसीव हुई उसको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। तो ये समझ में आ गया कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करेंगे। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2017 वर यूजलेस एंड कंप्लीटली रिटन ऑफ।
stock of sports material on 31st March 2017 were useless and to be completely written off. मतलब जितना भी stock of sports material है 31st March 2017 का, ये completely क्या बन गया है? Useless बन गया. उसको क्या करना पड़ेगा? Write off करना होगा. चलो फटाफट बनाओ. थोड़ा मतलब रफ में. आपने कल वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए क्या? कल जो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, सॉल्व किए कि नहीं किया आपने? बेटा आप सॉल्व नहीं करोगे ना तो एट द एंड यू गोइंग टू लूज बेटा, ठीक है ना? आपका नुकसान है उसमें, मतलब आपको सॉल्व करना होगा. और अभी यहाँ पे क्या, मैं फिजिकली फेस टू फेस बैच में नहीं पढ़ाते ना, इसलिए मैं आपको डांट नहीं सकता हूँ. अदरवाइज मैं आपको बहुत डांटता बेटा, मैं बहुत strict हूँ, और आपको मुझसे भी लगता है. बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ. बच्चे कुछ नहीं बोल रहे. मेरे डर नहीं लगता है क्या आपको? तो बोलो हाँ, डर लगता है तो. इधर से बोल रही यस सर. कौन बोल रहा है ना? अनुष्का बोल रही नहीं सर. अथर्व बोल रहा है नहीं सर. अथर्व बोल रहा है यस सर, वेरी गुड. आयुष बोल रहा है नहीं सर. आयुष तेरी तो ऐसी की तैसी. वृषाली बोल रहा है नहीं सर. दर्शना, अभी रुको, डराता हूँ, अभी डांटता हूँ, रुको तुम्हें. अनुष्का, तनुष्का, हितेशी बोल रही है, हंस रहे हैं सब. मुस्कान बोल रही है यस सर, वेरी गुड मुस्कान. कोई तो है डरने वाला. विवेक प्रजापति नालायक. हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखना स्टार्ट करो फटाफट. 3 अकाउंट बनाओ. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट का पार्ट होगी. ओपनिंग बैलेंस शीट किसका पार्ट बनेगी? आपकी वर्किंग नोट का. एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट विल बी अ पार्ट ऑफ योर closing balance sheet will be a part of your solution. Opening balance sheet will be a part of your working note. चलो स्टार्ट करो बेटा. Are you ready? स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करो. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या आएगा फटाफट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या आएगा? ओके. मुझे तो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन को लेके जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है देखते जाओ फटाफट. लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. क्या है मेन सोर्स ऑफ इनकम? बाय सब्सक्रिप्शन. कितना लिखोगे? 40,000. ऐड करो. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्या करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है क्या? कितना ऐड करोगे? 2000. इसमें से लेस करो. सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है? 4000. ऐड करो. सब्सक्रिप्शन एडवांस, बताओ एडवांस कितना है? प्रीवियस ईयर का ऐड होगा ना एडवांस में जो आया है. और करंट ईयर का एडवांस क्या होगा? लेस होगा. तो करंट ईयर का एडवांस कितना है? 800 रुपीज. ये सब एडलेस करने के बाद क्या आउटर कॉलम में आपकी वैल्यूज आएगी क्या? बताओ कितना आ रहा है आउटर कॉलम में? कितना आ रहा है? 38,200.
साइमल्टेनियसली बैलेंस शीट पोस्टिंग भी कर लोगे बेटा, हाँ प्लीज। ये क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है, कोई खास इंपॉर्टेंट बाकी तो कुछ भी नहीं है, कि आपको बैलेंस शीट पोस्टिंग भी साथ साथ में करनी है, ठीक है ना, उसको कभी मिस आउट मत करना। बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बैलेंस शीट पोस्टिंग समझ में आ गई क्या? आपको बैलेंस शीट पोस्टिंग समझ में आई क्या? फटाफट बोलोगे। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहां पे लिखोगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कहां पे लिखोगे? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कहां पे लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस कहां पे लिखेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस कहां पे लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। मैं अभी भी कह रहा हूं, बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि साइमल्टेनियस बैलेंस शीट की पोस्टिंग भी कंप्लीट हो जानी चाहिए बेटा। और यहां पे आप है ना डेट 1 अप्रैल 2016 लिखो या डेट 31 मार्च 2016 लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमको पता है प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इज नथिंग बट करंट ईयर का ओपनिंग। इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? ओके, व्हाट नेक्स्ट? सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, बताओ फटाफट। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स तो बेटा ऑलवेज रिकरिंग नेचर का होता है, तो क्या करोगे? बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आप बराबर से लिखोगे। बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बताओ कितना है बेटा, फटाफट बताओगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना दिया है? कितना दिया है? विच इज 6,000, विच इज 6,000 लिख दिया हमने। उसके बाद एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस को लेके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, उसे कैपिटलाइज करना है। ऑल एंट्रेंस फीस, एंटायर एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो ये कहां पे जाएगा? कैपिटल फंड अभी लिखना नहीं है, उसमें एंट्रेंस फीस क्या करो, ऐड कर दो। और एंट्रेंस फीस कितना है? 8,000 है। एंट्रेंस फीस कितना है? 8,000 है। प्रोसीड्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड कॉन्सर्ट्स, प्रोसीड्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड कॉन्सर्ट्स, स्पोर्ट्स और कॉन्सर्ट से जो प्रोसीड्स आया बेटा, क्लब है तो क्लब में कॉन्सर्ट्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती रहती हैं, तो उन एक्टिविटी से जो भी रिसीट आती है वो बाय डिफॉल्ट कौन से नेचर की होगी? कॉमन सेंस है यार, कौन से नेचर की होगी? रिकरिंग नेचर की होगी। एवरी रिसीट इज नॉट एन इनकम बट रिकरिंग रिसीट्स आर ऑलवेज इनकम। तो क्या लिखेंगे? बाय प्रोसीड्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड कॉन्सर्ट्स। सर ओपनिंग बैलेंस शीट में प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 800 है, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या बेटा? नहीं बेटा, करेक्ट है, 1000 ही है बेटा। ध्यान से देख बेटा, 1000 ही है। 800 तो करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है ना बेटा, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगा। अच्छा, ओ हो, ओके 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 ओके, तो मैंने उल्टा लिख दिया है। ओके दर्शना, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे 800 आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1000 आना चाहिए। थैंक यू दर्शना, इट वॉज माई मिस्टेक। ओके, बाय प्रोसीड्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड कॉन्सर्ट्स कितना आएगा ये? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 6,000, प्रोसीड्स ऑफ कॉन्सर्ट्स कितना है? ये भी गलत लिखा है, ये भी करेक्ट है। 6,000 कितना आएगा ये आपका? 6,000। चलो टका टक, अभी कोई दिक्कत नहीं है। सेक्रेटरी सैलरी, कॉमन सेंस, सैलरी कौन से नेचर का है? रिकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम। सैलरी टू स्टाफ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरी टू स्टाफ 12,000 रुपीज। चैरिटीज, कॉमन सेंस, चैरिटीज कहां जाएगा?
2000. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कहाँ 1000. टू पोस्टेज एक्सपेंस, ₹200. टू पोस्टेज एक्सपेंस कितना होगा? ₹200. टू रेट्स एंड टैक्सेस, टू रेट्स एंड टैक्सेस, ₹2000. उसके बाद क्या है? अपकीप ऑफ लैंड, अपकीप मतलब मेंटेनेंस. लैंड का मेंटेनेंस तो रिकरिंग नेचर का होता है ना, कोई भी मेंटेनेंस जनरली कौन से नेचर का होता है? रिकरिंग नेचर का ही होता है. टू अपकीप ऑफ लैंड कितना आएगा? 3000. उसके बाद क्या है? परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स. एक सेकंड, यहाँ पे कुछ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्या? नहीं दिया है, ठीक है, तो लिख दो आप परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स. ये पूरा क्या हो जाएगा? राइट ऑफ करना है, तो ये भी टू परचेज टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड. ये कंज्यूम कुछ याद आ रहा है क्या आपको? स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम पूरा 12,000 राइट ऑफ कर दिया. ये समझाता हूं मैं आपको. I'll explain this. मैं कंज्यूम वाली बात करता हूं, ये ट्रांजेक्शन पे एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं आपको एंड में, आप आगे बढ़ोगे. I'll explain this. क्योंकि इसको लेके एक सेंटेंस लिखा हुआ है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31st March 2017 were useless and to be completely written off. and to be completely written off, हमने राइट ऑफ ही कर दिया. ये लिख के हमने क्या कर दिया? उसे राइट ऑफ ही कर दिया. आगे क्या है? टेलीफोन एक्सपेंस लिखोगे, टू टेलीफोन एक्सपेंस. टेलीफोन एक्सपेंस कितना है? ये कैश इन हैंड कहां पर आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे. कैश इन हैंड कितना है? कैश एसेट्स एंड लायबिलिटीज में चेक करो. फर्नीचर ओपनिंग में कितना है? अच्छा, ये तो गलत लिख रहा हूं मैं यार. कैश इन हैंड यहां पे थोड़ी आएगा. मैंने गलत लिखा है क्या? तो ओपनिंग बैलेंस से तो लिखना पड़ेगा ना. ओपनिंग बैलेंस कहां से? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखो, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया हुआ है. कितना दिया है? 10,000 रुपीज. करेक्ट है ना? फिर क्या रह गया बेटा हमारा? क्या रह गया? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हैज बीन चार्ज एट 10% पर एनम. ठीक है, कॉमन सेंस है. बाकी तो कुछ बचा ही नहीं. ओपनिंग में लैंड भी है. ओपनिंग में लैंड, बताओ, लैंड 20,000. और क्या है? फर्नीचर है 20,000 है. अगर ओपनिंग में लैंड है तो क्लोजिंग में आएगी कि नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएगी बेटा. क्लोजिंग में ऑफ कोर्स आएगी बेटा. क्लोजिंग में ऑफ कोर्स आएगी बेटा. नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर है, लेकिन पहले ओपनिंग में फर्नीचर कितना है? 2000 है. कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या फर्नीचर में कोई भी एडिशनल फर्नीचर करंट ईयर में परचेज या सेल हुआ है? एडिशनल फर्नीचर क्या परचेज या सेल हुआ है? नहीं हुआ है. और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है. बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 1800. तो आपको नहीं लगता है जो बैलेंसिंग फिगर है डेप्रिसिएशन ही होगा? ये क्या होगा आपका? डेप्रिसिएशन ही होगा. और डेप्रिसिएशन की सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी?
टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, क्या 200 रुपीज आएगा कि नहीं आएगा? अग्रीड ना इस बात से? मतलब वो 10% जो दिया है वो कैलकुलेट कर लो, 10% ही आएगा। 2000 का 10% कितना होता है? 200 रुपीज ही होता है। अगर 10% नहीं भी दिया होता तो भी कॉमन सेंस थी। करंट ईयर में कोई भी फर्नीचर अगर परचेज हुआ होता तो पेमेंट साइड पे दिखता ना हमें, और कोई भी फर्नीचर सेल किया होता तो भी कहां पे दिखता? चलो बात समझ में आ गई क्या आपको? ये आगे बताओ, क्या कुछ बच गया क्या? एनीथिंग इज लेफ्ट? लैंड भी आ गया, फर्नीचर भी आ गया, सब कुछ हो गया। पहले निकाल लो कैपिटल फंड, निकाल लो कितना आ रहा है कैपिटल फंड। चेक कैपिटल फंड कितना आ रहा है। कैपिटल फंड विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल फंड विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। दिस विल बी 35,000। क्या यही 35,000 हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? वेरी गुड, सब ये एकदम टकाटक। बताओ सरप्लस डेफिसिट क्या है? सरप्लस है कि डेफिसिट है? सरप्लस है कि डेफिसिट है? सरप्लस तो कितनी है? वृषाली आजकल ये नहीं आती है क्या? कौन? स्वरूपा नहीं आती? स्वरूपा कहां पर है? स्वरूपा, स्वरूपा लेक्चर अटेंड नहीं करती है क्या? एक एडजस्टमेंट बाकी, कौन सी बाकी बेटा? स्टॉक ऑफ स्पॉट्स मटेरियल वाला, वो तो हमने कर दिया बेटा। वो तो हमने कर दिया बेटा। जो कंज्यूम लिखा ना पूरा राइट ऑफ हो गया बेटा। मैं समझाता हूं, मैं कंज्यूम पूरा समझाता हूं, ठीक है? स्वरूपा है कि नहीं? स्वरूपा कहां पर है? वेर इज स्वरूपा? टू सरप्लस, बताओ सरप्लस कितना आया था? सरप्लस को ऐड कर दो। सरप्लस को ऐड कर दो, बताओ कितना आएगा सरप्लस? नहीं, ये उसके ऐड करने के बाद कितना है? 48,800। प्रेरणा ने बताया 48,800। करेक्ट है क्या ये? 48,800। बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं हो रही? चेक कर लो। बैलेंस शीट टैली हो गई। 49,600। 49,000। ओके, वंडरफुल, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। इलस्ट्रेशन 9 पे आ जाओ फास्ट। मैं वो स्पोर्ट्स मटेरियल पे डिस्कशन करता हूँ प्रेरणा, आई विल डू इट। मुझे ना कंजम्पशन का एक पॉइंट समझाना है, मैं उसके साथ डिस्कशन करता हूँ। हम पहले आगे बढ़े इसको लेके, नाइन्थ को लेके मैं कंजम्पशन पे पॉइंट पे डिस्कशन करता हूँ। नाइन्थ वाला क्वेश्चन है ना आपके पास? डू यू हैव ना नाइन्थ वाला क्वेश्चन? डू यू हैव नाइन्थ वाला क्वेश्चन? ओके। और स्पोर्ट्स मटेरियल राइट ऑफ हो गया ना, पूरा राइट ऑफ हो गया। मैं जब कंजम्पशन बात करता हूँ तब करता हूँ आपके साथ डिस्कशन, ठीक है? चलो मैं आपसे समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। रुको, मैंने फर्नीचर परचेज किया, मैंने 1 अप्रैल 2017, हितेश एक 10 सेकंड वेट कर ले। मैंने 1 अप्रैल 2017 को एक फर्नीचर परचेज किया, मान लो 5,000 पीस में। अभी ऑल राइट है? चेक कर। मैंने 1 अप्रैल 2017 को एक फर्नीचर परचेज किया, कितने में परचेज किया? 5,000 रुपीज में। माय क्वेश्चन टू यू, मुझे लगा फर्नीचर परचेज करने के बाद ये इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, बेकार है,
ये मेरे काम का नहीं, एकदम बेकार है, मैं उसे आगे यूज नहीं करूंगा, मैं उसे आगे यूज नहीं करूंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? क्या अब ये मेरे लिए लॉस हो गया? बोलो हाँ या ना। मुझे क्या करना चाहिए? आपको नहीं लगता है ये मुझे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर देना चाहिए बाय अप्लाइंग द लॉजिक डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस? कि मुझे मेरी बैलेंस शीट में लेके जाना चाहिए, कि मुझे मेरी बैलेंस शीट में लेके जाना चाहिए एज अ 5000? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हो सकता है कि मैंने ये फर्नीचर को 1 साल यूज किया, और 1 साल यूज करने के बाद मुझे लगा अब इसको आगे यूज करना मतलब ही नहीं बनता है, टोटली यूजलेस बन चुका है, टोटली यूजलेस बन चुका है। अब टोटली यूजलेस बन चुका है, मैंने 5000 का बेनिफिट 1 साल ले लिया, 1 साल ले लिया, और तो क्या 1 साल ले लिया, तो आपको लगता है ये कंप्लीटली 5000 में राइट ऑफ कर सकता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? मैं उसको बैलेंस शीट में नहीं लेके जा सकता हूं, क्योंकि वो कंप्लीटली यूजलेस है। अगर वो टोटली यूजलेस है, तो आपको नहीं लगता है कि मुझे उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर देना चाहिए? सेम बात स्पोर्ट्स मटेरियल के साथ हुई। स्पोर्ट्स मटेरियल का ना कोई ओपनिंग था ना कोई क्लोजिंग था, स्पोर्ट्स मटेरियल का ना कोई ओपनिंग था ना कोई क्लोजिंग था, ना कोई ओपनिंग था ना कोई क्लोजिंग था। करंट ईयर में कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया? 12,000 का, और ये टोटली यूजलेस हो गया। हो सकता है 1 साल यूज किया, और 1 साल यूज करने के बाद ये टोटली यूजलेस बन गया, टोटली यूजलेस बन गया, तो मुझे बताओ क्या कर देना चाहिए? आपको नहीं लगता ये 12,000 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट कर देना चाहिए? तो मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया कि मैंने लिख दिया यहाँ पे टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या लिख दिया मैंने? टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? डिड यू गेट माई पॉइंट क्लियर? मतलब ये 12,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल अगर अच्छी कंडीशन में होता, तो उसका, सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैंने 12,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया। कितने का परचेज किया? 12,000 का। उसमें से मैंने 8,000 का यूज कर लिया करंट ईयर में, तो बताओ अभी भी कितना बचा? 4,000। आपको नहीं लगता ये 4,000 आपकी बैलेंस शीट में कहां पे आता है? एसेट साइड पे आ जाता। रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। मैंने 12,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदे, करेक्ट है, और स्पोर्ट्स मटेरियल इज अ काइंड ऑफ एसेट। अगर ईयर एंड में कुछ बचता है तो उसे हम कहां पे डाल देते हैं? एसेट में डालते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कहां पे लिखते थे? एसेट में लिखते थे कि नहीं लिखते थे आप लोग? याद आ रहा है कि नहीं? 12th आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर 12,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा, उसमें से 8,000 का यूज कर लिया, जिसको यूज किया वो तो यूजलेस हो गया ना। जिसको आपने यूज कर लिया वो तो क्या बन जाता है? यूजलेस बन जाता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये जो 4,000 का जो है, ये जो 4,000 का जो मटेरियल है, ये बच गया तो ये क्लोजिंग स्टॉक बन गया, और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पे जाता है? एसेट साइड पे जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितना भी स्पोर्ट्स मटेरियल था वो 1 साल में यूजलेस हो गया, 1 साल में यूजलेस हो गया। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या पूरा 12,000 आपको नहीं लगता है ये प्रॉफिट एंड लॉस को या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट हो जाना चाहिए? अब समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलो, क्वेश्चन पूछोगे। ओके, सभी बोल रहे समझ में आया, यस सर समझ में आ गया। तो सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया क्या? तो सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन ये था। क्वेश्चन नंबर 9, इलस्ट्रेशन 9। मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो। आई विल गिव यू 10 मिनट्स, मैं आपको 10 मिनट देता हूं, फिर हम टैली करते हैं, ठीक है ना? इलस्ट्रेशन 9 अपने आप सॉल्व करोगे। आई विल गिव यू 10 मिनट्स। किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज मैं बहुत डांटूंगा बेटा आपको। सर बट वो एडजस्टमेंट है तो उसकी 2 इफेक्ट आएगी। बेटा दर्शना, एवरी सिंगल स्टेटमेंट कैन नॉट बी एन एडजस्टमेंट, वो एक इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन की कोई नहीं होती है, कोई भी इफेक्ट नहीं होती है। दिस इज मियरली एन इंफॉर्मेशन, दिस इज मियरली एन इंफॉर्मेशन। अब मुझे बताओ, मैं एक बात कह रहा हूं आपसे। मैंने कहा कि मैंने मशीनरी परचेज की, करेक्ट है, और वो मशीनरी बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट डैमेज हो गई। तो बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट डैमेज हो गई, तो बताओ क्या ये कोई ट्रांजैक्शन है कि ये इंफॉर्मेशन है? ये ट्रांजैक्शन है कि इंफॉर्मेशन है? दर्शना, अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन की एंट्री आती है, इंफॉर्मेशन की एंट्री नहीं आती है बेटा। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। तो यू गेट माई पॉइंट क्लियर। ये एक इन्फॉर्मेशन थी, क्या थी वो? एक इन्फॉर्मेशन थी कि 12,000 का जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो टोटली यूजलेस हो गया, तो एक इन्फॉर्मेशन दे दी उन्होंने, और हमने उसको डेबिट कर दिया। कहां पे डेबिट कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट कर दिया। दर्शना समझ गया बेटा तुझे? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप सॉल्व करोगे। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, और मुझे आवाज, मैं आपको डांटूंगा बेटा। मैंने देखो आपके लिए यहाँ पे एक डंडा रखा हुआ है। कहाँ गया डंडा? मैं डंडा बताता हूँ, कहाँ गया डंडा? मैं रखा तो था यहाँ पे। अगर आपने बिल्कुल मस्ती की तो मैं यहाँ से आपको डंडा मारूंगा बेटा। हाँ, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। पिन ड्रॉप साइलेंट, बोलो ना हाँ, नलायको।
डरते ही नहीं है मेरे से। ओम ने कहा यस सर, यस सर। मुस्कान ने कहा यस सर। अथर्व ने कहा यस सर। चलो फिर धनाधन स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 9। मैं जरा 10 मिनट में आता हूं, तुम लोग 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करके बताओगे। टैली होना चाहिए सबका, ठीक है? 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए टाइम। फटाफट।
चलो हो गया, मुस्कान कह रही हो गया। क्या आया? सरप्लस आई है, डेफिसिट आया? सरप्लस था कि डेफिसिट था? कितना था सरप्लस मुस्कान? मुस्कान क्वेश्चन सॉल्व करना है, एमसीक्यूज नहीं है बेटा। अपना अपना डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है। इक्विपमेंट को एक्सप्लेन कर दो सर। ओके, इक्विपमेंट को एक्सप्लेन कर दो सर। इक्विपमेंट मुझे बताओ, ओपनिंग बैलेंस कितना था इक्विपमेंट का? ओके डन। इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना था? 8,000 रुपीज। क्लोजिंग कितना था? इक्विपमेंट कुछ परचेज हुआ है, ऐसा कुछ है? सेल ऑफ इक्विपमेंट है, कितने का है? 800 रुपीज का सेल ऑफ इक्विपमेंट है। एंड परचेज कुछ है क्या? परचेज ऑफ इक्विपमेंट भी है हमारे पास, कितने का है? 15,500 का। कितने का है? 15,500 का। ओके चलो, बहुत सिंपल है बेटा। मुझे तो सेल परचेज करेंगे, नहीं सेल करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? सेल ऑफ इक्विपमेंट, और कुछ तो इंफॉर्मेशन नहीं दी ना उसको लेके? नहीं, और तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। 15,500 का इक्विपमेंट आया था, तो उसको तो ऐड कर दो। उसको तो क्या कर दो? ऐड कर दो। मुझे बताओ, 800 का इक्विपमेंट गया था, तो उसको क्या कर दो? लेस कर दो। उसको क्या कर दो? लेस कर दो। तो मुझे बताओ, ये एडलेस करने के बाद नहीं, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस भी तो है। क्लोजिंग बैलेंस भी तो है आपके पास। क्लोजिंग बैलेंस कितने का दिया? इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस बताओ कितने का दिया? इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस बताओ कितने का दिया? इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 17,500। तो मुझे बताओ, देखो मैं एक यहां से इक्वेशन बना रहा हूं, सुनो मेरी बात को ध्यान से। ओपनिंग था, उसमें परचेज क्या करेंगे? एड। सेल्स क्या करेंगे? लेस। और जो बचेगा क्या बचेगा? क्लोजिंग बचेगा ना हमारे पास। तो बताओ ओपनिंग कितना था, बोलो। ओपनिंग था 8,000, 15,000 माइनस सेल्स क्या करेंगे? सेल्स करेंगे, सेल्स कितना किया है? 800 रुपीज का। तो कुछ तो डिफरेंस आना ही आना है। तो बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 17,500 का। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ मुझे? 5,200 का डिफरेंस आ रहा है। और डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस डिप्रिसिएशन होगा बेटा। डिफरेंस क्या होगा? डिप्रिसिएशन होगा। दैट डिफरेंस इज नथिंग बट डिप्रिसिएशन। चेक कर लो क्या 5,200 आ रहा है क्या आपका? ये भी समझ में आया क्या? तो मैं तो कहूं कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बेटा। आप है ना, जैसे वो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन जब करते हो ना, तो ऐसे करना। बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इक्विपमेंट इनर कॉलम में लिखोगे, कितना लिखोगे? 8,000। उसमें परचेज क्या करना? ऐड करना। उसमें सेल्स क्या करना? लेस करना। और क्या आपके पास क्या क्लोजिंग बैलेंस दिया है? और क्लोजिंग बैलेंस आप सबको पता है कहां पे आता है? आउटर कॉलम में ही आता है। कहां पे आता है? आउटर कॉलम में ही आता है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करना। क्या कुछ आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा ना? ये सब एडलेस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या मिलेगा? एंड दैट विल बी योर डेप्रिसिएशन 5,200। यू अग्रीड विद दिस? हितश्री, श्रुति, समझ में आया क्या बेटा? मैं एक और तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना। बाकी कोई एडजस्टमेंट पे डाउट है तो पूछो। कोई भी एडजस्टमेंट डाउट है तो पूछो पहले। कोई भी एडजस्टमेंट डाउट हो तो पूछो। सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सप्लेन प्लीज। ओके, रिया ने कहा प्रिंटिंग और स्टेशनरी बताओ सर क्या है। सम ड्यू फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। बेटा सम ड्यू फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग। ड्यू का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदा होगा और उसका पैसा क्या है? आउटस्टैंडिंग है, अभी भी पे करना बाकी है। पे करना बाकी है। तो मुझे बताओ करंट ईयर में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 2,500। तो बताओ 2,500 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो अब मुझे बताओ कि 2,500 में क्या करोगे? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? बताओ। बोलो तो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का मतलब क्या होता है?
हाँ ये पेएबल है, ये क्या है आपका, पेएबल है, वेरी गुड, वंडरफुल। चलो मैं यहाँ पे एक पॉइंट पे डिस्कशन कर लेता हूँ आपके साथ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्या दिया है, और परचेज दिया है, एक परचेज आएगा, ठीक है। तो ओपनिंग, और हमारे पास क्या क्या देके रखा हुआ है, 2300, तो यही क्या बन, एम आई ऑडिबल? सभी बोल रहे यस सर। ओके, लिसन मी केयरफुली। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करता हूँ, मैं वीडियो म्यूट करता हूँ ताकि मुझे डिस्कशन में दिक्कत ना हो। सबका ध्यान होना चाहिए, प्लीज पे अटेंशन। पहले मुझे बताओ, करंट, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम जो भी एक्सपेंस डेबिट करते हैं, क्या वो करंट ईयर का होना चाहिए? हाँ ना में आंसर करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जो हम जो भी एक्सपेंस डेबिट करते हैं, क्या वो करंट ईयर का होना चाहिए? हाँ ना में आंसर करोगे? सब बोल रहे हाँ, करेक्ट है। ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, 1 Jan 2019, एंड दिस इज एंड ऑफ द ईयर 31 December 2019। मेरे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ऐसे मान लो कि 10 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक में थे। सर ये यूनिट्स किसके थे? किसी के भी होंगे। 10 यूनिट्स मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में थे। कहां पे थे? ओपनिंग स्टॉक में थे। ऐसे मान लो मैंने करंट ईयर में 100 यूनिट्स परचेज किए। चलो ऐसे लेते हैं, इसको जरा इस तरह से दिखाता हूं। मेरे पास करंट ईयर में 10 मार्कर्स थी। कितनी मार्कर्स थी? 10 मार्कर्स। चलो मार्कर्स भी नहीं लेते, चॉकलेट्स लेते। क्या लेते? वो ज्यादा समझ में आएगा आपको। आई हैड 10 चॉकलेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, करेक्ट? मैंने करंट ईयर में और 20 चॉकलेट्स खरीदी, परचेज की। तो बताओ करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी चॉकलेट का एक्सपेंस आएगा? करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी चॉकलेट का एक्सपेंस आएगा? करेक्ट है, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। श्रुति ने कहा 20, मुस्कान ने कहा 20, ओम ने कहा 20, अथर्व ने कहा, प्रेरणा ने कहा 20। एकदम करेक्ट, एकदम परफेक्ट, सबने टकाटक आंसर दिया है। सार्थक ने कहा 20, प्रसन्ना ने कहा 20। वेरी गुड प्रसन्ना बेटा। और कौन है बेटा? फटाफट बताओ।
और कौन है? वरुशाली आंसर नहीं दे रही है, आयुष आंसर नहीं दे रहा है, हितस्वी ने कहा 20, वैभवी ने कहा 20, तनुष्का आंसर नहीं दे रही है, रिया परदेशी ने कहा 20, आयुष ने कहा 20, दर्शना ने कुछ नहीं बोला, प्रणव ने कहा 20, विवेक ने कहा 20, सब नलायक। हाँ, प्रणव एक टकाटक आया बंदा, प्रणव ही एक सही निकला, बाकी सब नलायक, बाकी सब नलायक, बाकी सब नलायक। बेटा मुझे पता था ये घोटाला होगा। हाँ, मैंने बोला नलायक, हितस्वी नलायक, मैंने ये बोला। क्या ये सुनना था? हाँ, तो क्वेश्चन जब समझा ही नहीं था तो आंसर क्यों दिया? अभी क्या फायदा? अब क्या फायदा? सार्थक, ओके सुनो, अब मैं समझाता हूं, 2 मिनट, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। मैंने ऐसे मान लो ये मंथ ऑफ जैन है, मैंने मेरी बाइक में 10 लीटर पेट्रोल परचेज, अरे 10 लीटर पेट्रोल फिल आउट कराया। जब बाइक में पेट्रोल फिल आउट कराया तो 0 लीटर पेट्रोल था, जीरो था। क्या था? जीरो था, बाइक में पेट्रोल नहीं था, बाइक में पेट्रोल नहीं था। मैंने 10 लीटर पेट्रोल परचेज किया एट द रेट ₹50। तो बताओ क्या 500 रुपए का पेट्रोल मैंने फिल आउट कराया? एंड ऑफ द मंथ में बाइक में अभी भी 2 लीटर्स का पेट्रोल है। कितने का पेट्रोल है? 2 लीटर्स पेट्रोल अभी भी बाइक में है, 2 लीटर पेट्रोल अभी भी बाइक में है। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ बाइक में अभी 2 लीटर्स पेट्रोल है। क्वेश्चन आपसे ये है, करंट ईयर में पेट्रोल का एक्सपेंस कितने का, कितने लीटर का एक्सपेंस होगा? करंट मंथ बोल दो या करंट ईयर बोल दो, करंट पीरियड बोल दो, जो भी बोलना है बोल दो। करंट मंथ में या करंट पीरियड में या करंट ईयर में पेट्रोल का एक्सपेंस कितने का? 8 लीटर्स का कि 10 लीटर्स का? 8 लीटर्स का कि 10 लीटर्स का? 8 लीटर्स का कि 10 लीटर्स का? रिया बोल रही है 10 लीटर्स का, ओके। अथर्व बोल रहा है 8 लीटर्स का, सौरभ बोल रहा है 8 लीटर्स का, सार्थक बोल रहा है 10 लीटर्स का। अरे नलायको, समझने की कोशिश करो, 10 खरीदा, अभी भी 2 क्लोजिंग में है ना। क्या ये यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? ये तो अभी भी क्लोजिंग में है, ये तो यूज हुआ ही नहीं है। तो आपकी बाइक ने कितना, आपकी बाइक कितना पेट्रोल खा गई? खा गई मतलब पी गई। आपकी बाइक ने कितना पेट्रोल पी गया? आपकी बाइक कितना पेट्रोल पी गया? आपकी बाइक ने क्या पूरा 10 लीटर पेट्रोल पी गया है क्या? आपकी बाइक ने कितना लीटर पेट्रोल पिया? कि आपकी बाइक ने पूरा 10 लीटर पेट्रोल पी गया क्या वो? तो बताओ, जितना कितना पी गया वो, तो कितना कंज्यूम किया, कितना कंज्यूम किया? आपकी बाइक ने करंट पीरियड में सिर्फ 8 लीटर्स का पेट्रोल ही कंज्यूम किया है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, तो करंट ईयर का बोल दो या करंट मंथ का बोलो या करंट पीरियड का बोलो, करंट पीरियड का एक्सपेंस कितने लीटर पेट्रोल का आएगा? क्या पूरे 10 लीटर का आएगा कि 8 लीटर्स का आएगा? अब जिन जिन लोगों ने 10 लीटर्स जो आंसर दिया था उन बेवकूफों को समझ में आया? क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली सच एक्सपेंस व्हिच आर ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली, व्हिच आर ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। तो करंट ईयर का, करंट पीरियड का एक्सपेंस कितना है? क्या 10 लीटर्स का है कि 8 लीटर्स का है? कितने लीटर्स का है? 8 लीटर्स का ही है। तो क्या 400 रुपया लिखोगे? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, वापस मैं यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मेरे पास बिगिनिंग में 10 चॉकलेट्स थी, चलो ऐसे देखता हूं, थोड़ा एग्जांपल वापस चेंज कर रहा हूं। मेरे पास बिगिनिंग में 0 चॉकलेट थी, मैंने कितनी परचेज की? 20 चॉकलेट्स, और क्लोजिंग में मेरे पास 5 चॉकलेट है। तो बताओ करंट मंथ में, करंट पीरियड में, करंट पीरियड में, करंट ईयर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कितनी चॉकलेट का एक्सपेंस आएगा? कितनी चॉकलेट का एक्सपेंस आएगा? सबका आंसर आ रहा है 15 15 15 15। बाकी सब बच्चे क्या सो रहे हैं क्या नलायक? हाँ, गुड। समझो, करंट ईयर का परचेज करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं होता है। करंट ईयर का परचेज करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं होता है। करंट ईयर का कंज्यूम, ये भी करंट ईयर का परचेज था। मैंने कहा करंट ईयर का परचेज करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं होता है। करंट ईयर का कंज्यूम करंट ईयर का एक्सपेंस होता है। करंट ईयर में कितनी चॉकलेट्स खरीदी? 20 खरीदी, और 5 अभी भी क्लोजिंग में है। तो बताओ कितनी खा गए? क्या 15 खा गए ना? 15 कंज्यूम कर गए।
जो कंज्यूम किया वही करंट ईयर का एक्सपेंस है। जो कंज्यूम किया, कितना कंज्यूम किया, हमने सिर्फ 15 चॉकलेट्स कंज्यूम किया, वही करंट ईयर का एक्सपेंस है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। क्योंकि ये 5 चॉकलेट जो ये 5 चॉकलेट क्लोजिंग में है, वो नेक्स्ट ईयर की क्या बनेगी? ओपनिंग बनेगी। क्या बनेगी? ओपनिंग बनेगी। और उसको नेक्स्ट ईयर में कंज्यूम करेंगे, नेक्स्ट ईयर में खाएंगे। तो ये 5 चॉकलेट का एक्सपेंस भी आपको नहीं लगता है? नहीं लगता है? ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस बनना चाहिए। ये कौन सी ईयर का एक्सपेंस बनना चाहिए? नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस बनना चाहिए। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मुझे बताओ, करंट ईयर में ओपनिंग 5 था, ओपनिंग कितना था? 5 था। मैंने और 10 चॉकलेट खरीदी और क्लोजिंग में 0 है, क्लोजिंग में 0 है। तो बताओ, क्लोजिंग में 0 है, तो बताओ करंट ईयर में कितनी चॉकलेट का एक्सपेंस आएगा? कितनी चॉकलेट का एक्सपेंस आएगा? सभी लोग आंसर दे रहे हैं 15 15 15 15। कितना आंसर दे रहे हैं? 15। करेक्ट है, क्योंकि 5 थी ओपनिंग में, आपने खरीदी कितनी? 10। क्लोजिंग में, हाँ मतलब 5 थी, 10 खरीदी, तो करंट ईयर में आपके पास चॉकलेट कितनी थी? 15। और आपके पास एंड में कितनी बची है? 0। तो आप कितनी खा गए? आपको नहीं लगता है 15 चॉकलेट्स आपने कंज्यूम कर ली? आपको नहीं लगता है 15 चॉकलेट्स आपने कंज्यूम कर ली? आपको नहीं लगता है 15 चॉकलेट्स आपने कंज्यूम कर ली? दिमाग एकदम क्लियर चलना चाहिए। करंट ईयर का परचेज करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं होता है, करंट ईयर का कंज्यूम करंट ईयर का एक्सपेंस होता है। एग्जांपल चेंज करता हूं, मुझे बताओ, क्लोजिंग में आपके पास मान के चलो 2 चॉकलेट्स है। कितनी चॉकलेट्स है? 2 चॉकलेट्स है। तो बताओगे फटाफट, क्लोजिंग में अगर 2 चॉकलेट्स है तो करंट ईयर में कितनी चॉकलेट का एक्सपेंस आएगा? करंट ईयर में कितनी चॉकलेट का एक्सपेंस आएगा? सबका आंसर आ रहा है 13 13 13। बस वही मुझे समझना था आपसे। तो मुझे बताओ, करंट ईयर में आपने कितनी कंज्यूम कर ली? 5 तो थी, 10 खरीदी और 2 और भी क्लोजिंग में बची। 5 और 5 + 10 = 15। लेकिन अभी भी 2 क्लोजिंग में है, तो कितनी खा गए? 13 खा गए। कंज्यूम कर गए, 13 कंज्यूम कर गए। तो माय क्वेश्चन टू यू, क्या ये ओपनिंग 5 है, परचेज 10 है, क्लोजिंग 2 है? तो मुझे बताओ, ये 13 क्या बन जाएगा? कंज्यूम्ड। क्या बन जाएगा? कंज्यूम्ड। करंट ईयर का एक्सपेंस, करंट ईयर का एक्सपेंस, करंट ईयर का परचेज नहीं होता है, करंट ईयर का कंज्यूम्ड होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, income and expenditure account and profit and loss account and trading and profit and loss account recognize only such expense which are of current accounting period only. तो my question to you, क्या करंट ईयर का परचेज करंट ईयर का एक्सपेंस है कि करंट ईयर का कंज्यूम करंट एक्सपेंस है? रिस्पांस, करंट ईयर का परचेज करंट ईयर का एक्सपेंस है कि करंट ईयर का कंज्यूम करंट ईयर का एक्सपेंस है? करंट ईयर का परचेज करंट ईयर का एक्सपेंस है कि करंट ईयर का कंज्यूम करंट ईयर का एक्सपेंस है? तो कंज्यूम फाइंड करने के लिए मुझे बताओगे फॉर्मूला क्या आएगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू क्या होगा? कंज्यूम होगा। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू क्या होगा? कंज्यूम होगा। मुझे बताओ, अगर आपके पास ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 0 है, तो आपको नहीं लगता है जो परचेज होगा वही कंज्यूम होगा? जो परचेज होगा वही कंज्यूम होगा? जो परचेज होगा वही कंज्यूम होगा? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मेरी बात समझ में आती है? मैं अभी आगे का डिस्कशन आज नहीं करता हूं, मुझे आज ना बहुत सारे काम पेंडिंग है इंस्टॉलेशन को लेके। कल भी हो सकता है कि सिस्टम इंस्टॉलेशन में मेरा टाइम चला जाए। लेकिन मेरा कंजम्पशन की बात समझ में आई क्या? मैं अभी भी वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाला पॉइंट अभी भी पेंडिंग रखता हूं। मैं अभी भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाला पॉइंट अभी भी पेंडिंग रखता हूं, ठीक है? मैंने सिर्फ कंजम्पशन समझाया। क्या समझाया आपको? कंजम्पशन समझाया। लेकिन कंजम्पशन समझ में आ गया क्या आपको? मोस्ट प्रोबेबली कल मेरा लेक्चर डाइसी होगा, बट मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, जस्ट इन केस होगा मैं डाल दूंगा। करेक्ट है? या तो मेरे टाइम पे मैम का लेक्चर करवा दूंगा, ऐसा कुछ करूंगा, ठीक है? मैम का लेक्चर होगा, मैम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैम का लेक्चर होगा। बट टुमारो देखते हैं क्या होगा। ले ले चलो, विल सी यू टुमारो।